नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पटेल मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, आज मैं आया हूं एक अलग वीडियो के साथ जिसमें लोग सवाल करते हैं कि यदि आर्यभट्ट ने जीरो की खोज की तो रामायण में रावण के 10 सिरों की गणना कैसे की गई। ये बात बहुत ही सोचने लायक है और इसी पे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग भारतीय संस्कृति को काल्पनिक दिखाने के लिए ये प्रश्न करते हैं कि जब आर्यभट्ट ने 6वीं शताब्दी में शून्य की जीरो की खोज की तो उससे लगभग 5000 वर्ष पहले जब रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथ लिखे गए और रामायण में जब रावण के 10 सिरों की गिनती की गई तो वो कैसे की गई होगी, और महाभारत में कौरवों के 100 की संख्या की गिनती कैसे की गई होगी, जबकि उस समय कोई जीरो को जानता ही नहीं था। अब भारतीय संस्कृति के गहन विश्लेषण और उसके अंदर छुपे हुए विज्ञान को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूँ। इसे अंत तक देखिएगा जरूर, आपको बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होगा। आर्यभट्ट से पहले संसार में जीरो को कोई नहीं जानता था। आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की, यह एक परम सत्य है। लेकिन आर्यभट्ट ने जीरो की खोज अंकों में की थी, शब्दों में नहीं की थी। उससे पहले जीरो को शून्य कहा जाता था। उस समय में भी भारतीय धर्म ग्रंथों में जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में आकाश को शून्य कहा गया है। यहाँ पे शून्य का मतलब अनंत से होता है। लेकिन रामायण और महाभारत में गिनती अंकों में न होकर शब्दों में हुआ करती थी, वो भी संस्कृत में। उस समय 1, 2, 3, 4, 9, 10 अंक के स्थान पर शब्दों का प्रयोग होता था, वो भी संस्कृत में। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1 के लिए प्रथम, 2 के लिए द्वितीय, 3 के लिए तृतीय, 9वीं के लिए नवम, 10वीं के लिए दसम, सभी अंकों के लिए शब्द थे। दसम यानी दसम में 10 तो आ गया, लेकिन अंकों का जीरो नहीं आया। रावण को दशानन कहा जाता है। दशानन का मतलब 10 हैं अनंत जिसके 10 सिर हैं। अब देखो, इससे ये पता चलता है कि रावण के 10 सिरों की तो गिनती हो गई, लेकिन 10 जीरो नहीं आया। इसी प्रकार महाभारत काल में संस्कृत शब्दों में कौरवों की संख्या जो 100 थी को शतम बताया गया है। शत एक संस्कृत शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ 100 होता है। क्रिकेट में भी हम कहते हैं शतक, यानी 100 हो गया। 100 शत मतलब 100। इस प्रकार महाभारत काल में कौरवों की संख्या गिनने से 100 हो गई, लेकिन इस गिनती में कहीं भी अंक का डबल जीरो प्रयोग में नहीं आया और गिनती पूरी हो गई। अब बात करते हैं रोमन में। रोमन में भी 1 से लेकर आप जितनी संख्या चाहें वो रोमन लिपि में प्रस्तुत की जाती है। 10 को x की तरह 10 कहा जाता है। इसमें भी जीरो नहीं आता और हमने 10 पढ़ भी लिया और गिनती पूरी हो गई। आप 100 तक पढ़ सकते हैं जिसमें डबल जीरो आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोमन में भी 100 की गिनती पूरी हो सकती है। पहले के ज़माना में गिनती को शब्दों में लिखा जाता था। उस समय अंकों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में इन चीज़ों को व्यवहार किया जाता था। लेकिन भारतीय संस्कृति को छोटा करना है, उसका विरोध करना है, नास्तिक दिखाना है, इसीलिए विदेशी लोगों ने अपने कुतर्कों द्वारा और भारतीय धर्म ग्रंथों को काल्पनिक साबित करने के लिए कहते हैं कि जिस आर्यभट्ट से जीरो की खोज भले ही भारत में हुई, लेकिन उससे पहले रामायण, महाभारत, गीता या रोमन लिपि कुछ नहीं था। लेकिन दोस्तों, आज आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि हम उस समय भी कितने साइंटिफिक थे। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी दूसरों लोगों को भी प्राप्त हो। धन्यवाद।